दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े हरीफ पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने। ना कोई टीम है हावी, ना किसी का पलड़ा भारी, क्योंकि ये है क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। गिल्लियां उड़ाओ, छक्के लगाओ, आखिरी गेंद तक जान लड़ाओ। शाहीनों को 2021 की तारीख दोहरानी है तो बढ़ चढ़ कर खेलना होगा। एहसाब के इम्तिहान में पास होना होगा। अमेरिका वाला मैच भुलाना है, बस भारत को हराना है। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत शायकीन का शुरू हो गया इंतजार। न्यूयॉर्क में महकमा मौसमियात ने बारिश का 40% इम्कान जाहिर कर दिया। बारिश से मैच मुतासिर होने और टॉस ताखीर का शिकार होने का खदशा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आजम खान मुसलसल नाकाम। 14 T20 में पाकिस्तान के लिए सिर्फ 88 रन बनाए। भारत के खिलाफ मैच से आउट हो गए ऑलराउंडर अहमद वसीम प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। पाक भारत टाकरे के लिए पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी फाइनल। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर और 2 ऑलराउंडर्स के साथ भारत का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन का कहना है कि इस मैच की अहमियत सबको मालूम है। यकीन है टीम इवेंट में कमबैक करेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान टीम में कमबैक करने की सलाहियत है। पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे से हारकर फाइनल में पहुंचा था। एक खराब मैच के नतीजे पर आप हरीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच न्यूयॉर्क में भी मेले का समा। टाइम स्क्वायर पर पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई के लिए इश्तिहार लगा दिए गए। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए पुरजोश। पाकिस्तान से पूरी उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह, स्पेशली इंडिया के खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ फ़खर ज़मान अगर कल क्लिक कर गया तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। रिजवान चलेगा और ऐसा चलेगा कि पकड़ा नहीं जाएगा। पाक भारत मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी भी पुरुमीद। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में आज पाकिस्तानी टीम के साथ सब्ज हिलाली परचम थामने के लिए मैदान में जाने वाले बच्चे और उनके वालिदैन पुरजोश। टीम को मैं ये मैसेज भी दूंगा कि घबराना नहीं है। अगर अमेरिका से आ रहे हैं तो इंडिया से हम जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। बाबर आजम अच्छा खेलेगा। वी प्राउड अवर नेशन। आज का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा पिछली बार की तरह। मैच होने वाला है तो मैं पाकिस्तान टीम के साथ हूँ और मैं बाबर आजम के साथ हूँ। घबराना नहीं है। अमेरिका से हार गए तो क्या हुआ, भारत को ज़रूर हराएंगे। अवाम पाकिस्तान की जीत के लिए पुरजोश। बच्चों बड़ों सबका कौमी टीम को जमकर खेलने का मशवरा। कहा कि वो बाबर आजम और ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। फखर जमान भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मोहलिक हथियार साबित हो सकते हैं। वो 20-25 गेंदों पर मैच बदल देते हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय सहाफ़ियों की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अमेरिका में कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग हैं। पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स हैं, इन्हें अच्छी बॉलिंग करनी होगी। पाकिस्तान और भारत के पिछले तमाम मैचेस दिलचस्प हुए हैं। भारत की टीम इस पिच पर खेल चुकी है, लिहाजा उसे थोड़ा एडवांटेज होगा। 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में पहली बार मद्दे मुकाबिल आने वाले रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड कप में 12 मरतबा आमने सामने आ चुके। 8 मुकाबले जीतकर भारत का पल्ला भारी। 3 मैच पाकिस्तान के नाम रहे, 1 टाई हुआ। ग्रीन शर्ट्स भारत को 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से भी धूल चटा चुके हैं। सिंध हुकूमत का सूबे के 20 से ज़ायद मकामात पर बड़ी स्क्रीन पर पाक भारत मैच दिखाने का फैसला। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर और दीगर अजला में पाक भारत मैच लाइव दिखाया जाएगा। लाहौर के अलहमरा हॉल में बड़ी स्क्रीन नस्ब की जा रही है। मुल्क के दीगर शहरों में भी पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए खुसूसी इंतजामात। ज़बरदस्त प्रोग्राम माशाल्लाह। स्क्रीन वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। सारे दोस्त एक साथ देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह। मैच की क्या तैयारियां की हैं? बस देखना है, बस स्टेडियम में आईयूबी स्टेडियम में स्क्रीन लगा हुआ है, उधर देखना है मैच। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बाबर आजम ओपनर है और शाहीन अफरीदी बॉलर है। इन दोनों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह।
कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी से पहले पाक भारत मैच देखने की तैयारी। कोयटा की मवेशी मंडियों में जानवर खरीदने आए नौजवान रिवायती हरीफों का मुकाबला देखने के लिए पुरजोश। बाबर और रिजवान से उम्मीदें लगा ली, किसी ने बड़ी स्क्रीन पर मुकाबला देखना है तो कोई घर पर मैच देखेगा। व्यापारी और जानवरों की मुंतकली में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के ड्राइवर भी पाकिस्तान से आस लगाए बैठ गए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ की पॉलिसियों को नून लीग से किनारा कशी की वजह करार दे दिया। नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो नवाज शरीफ के मुज़ाहमती बयानिए के साथ खड़े थे। शहबाज शरीफ का मुफाहमती बयानिया है। अदम एतमाद के वक्त पार्टी ने उसूली सियासत छोड़ दी। उनकी 16 माह की कारकर्दगी से पार्टी में बहुत से लोग मुतमईन नहीं। सियासत जारी रखने का ऐलान। कहा किस प्लेटफॉर्म में सियासत में हिस्सा लेंगे अभी फैसला नहीं किया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हुकूमत के पहले 100 दिन में महंगाई में 17% कमी आ चुकी है। जैसे जैसे शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी आगे बढ़ रही है, बानी पीटीआई के झूठ और साजिश का शोर भी बढ़ता जा रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर बयान। मरीम औरंगजेब ने कहा कि जब मुल्क तरक्की करता है, महंगाई में कमी आती है तो इमरान खान को क्यों तकलीफ शुरू हो जाती है। मुस्लिम लीग नून ने अवाम को नई उम्मीद दी है। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा है कि टिकटॉकर वज़ीर आला नाकाम हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत के 100 दिन नाकामियों के 100 दिन हैं। इन 100 दिनों के सबसे बड़े कारनामे हद तक इज़्ज़त कानून और गंदम की खरीदारी है। पंजाब में इंतहाई मेहनत से उगाई गई गंदम की कीमत 2000 रुपये मन तक आ चुकी है। ख़वातीन समेत सियासी कारकुनों पर मुकदमात, उन्हें जेलों में रखना और चादर और चार दीवारी की पामाली 100 दिन की हुकूमत की कारकर्दगी है। लोगों का ख्याल है बानी पीटीआई को जेल में रखने से वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। हुक्मरानों के सामने सिर्फ एक शख्स खड़ा है, मौजूदा हुकूमत कठपुतली है। ये पाकिस्तान में सिर्फ काश्तकारों का खून चूसने आते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का किसान कन्वेंशन से खिताब। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा हुक्मरानों ने अपने कमीशन की खातिर यूक्रेन से सीधा गंदम मंगवा कर किसानों की गर्दनें उड़ा दी। अब नवाज शरीफ को मुज़ाकरात सूझ रहे हैं। नवाज शरीफ, अब आपके लाडलेपन का प्लान ख़त्म हो चुका, अब कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकरात ज़रूर होंगे। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर समेत 45 से ज़ायद अफराद के खिलाफ हाफिजाबाद में मुकदमा दर्ज। हम्माद अजहर पर तकरीर के दौरान हुकूमत के खिलाफ हर्जा सराई के इल्ज़ाम। साबिक MNA शौकत भट्टी, MPA ज़मीरुल हसन और जलील सदर मुकदमे में नामजद। पीटीआई रहनुमा अली अम्मार गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर अयूब और हम्माद अजहर ने गुज़श्ता रात किसान कन्वेंशन से खिताब किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि लड़ाई छोड़कर सूबे के लिए काम करना होगा। तालीम से मुतालिक हमें बाकी सूबों का मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आला को वाइस चांसलर्स की तैनातियों से मुतालिक खत लिखा है। सियासत ठंडे दिमाग का काम है, जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। पड़ोसी कोई बयान देता है तो उसे एंजॉय करते हैं। बिलावल जब भी KP हाउस आएंगे डंके की चोट पर आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अवाम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अवाम को उकसाकर दूसरा 9 मई कराने की तैयारी के बजाय लोगों को कुछ देने की कोशिश करें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान साबिक फाटा के इलाकों के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर इत्तफाक ना हो सका। IMF का टैक्स छूट खत्म करने पर इसरार। वजारत खजाना का मौक़िफ़ है कि साबिक फाटा को दरामदी मिशनरी इनकम टैक्स पर छूट देना ज़रूरी है। पाकिस्तान और IMF का एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर इत्तफाक। इस वक्त एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स की शरह 1% आयद है। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रेट पर इत्तफाक ना हो सका। ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स पर भी अदम इत्तफाक। रियल स्टेट के शोबे पर टैक्स लगाने पर पेशरफ जारी। ज़राए के मुताबिक IMF अपने मुतालबात में कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं।
कराची की सड़कों पर असलहे के जोर पर दंदनाते लुटेरों ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। भैंस कॉलोनी में डकैती के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग से 18 साला नौजवान जाँ बहक। नौजवान बिस्मिल्लाह के वालिद ने बताया कि बेटा गली में बैठा मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। 2 डाकू आए, बेटे से मोबाइल फ़ोन छीना और गोली मार दी। पुलिस का दावा है कि वाक़या डकैती में मुजाहमत का नहीं लगता, तहकीकात जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नौजवान इत्तका के कातिल गिरफ्तार। CIA ज़राए के मुताबिक वारदात के बाद मुल्ज़िमान बलूचिस्तान फरार हो गए थे। रवां साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 74 हो गई। नॉर्थ कराची में फायरिंग से कचरा चुनने वाले लड़के की हलाकत के जिम्मेदार गार्ड को गिरफ्तार ना किया जा सका। सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइज़र को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि सुपरवाइज़र ने तस्दीक के बगैर गैर तरबियत याफ्ता शख्स को भर्ती किया। नॉर्थ कराची में मुतालिका कंपनी के 12 गार्ड्स के असलहे जब्त कर लिए गए हैं। कराची में 3 रोज़ में 2 नौजवान गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से जाँ बहक। 7 जून को नॉर्थ कराची में मामूली तकरार पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कचरा चुनने वाले नौजवान की जान ले ली। 4 जून को भी नॉर्थ नाजिमाबाद में गार्ड ने यूट्यूबर साद सिद्दीकी को कत्ल कर दिया था। वज़ीर आला सिंध का ट्रेनिंग के बगैर गार्ड्स को असलहा देने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद ज़ायरीन ईरान से वापसी पर पाक ईरान सरहद पर फंस गए। रमदान बॉर्डर पर 2 रोज़ से फंसे ज़ायरीन में बच्चे, ख़वातीन और मुमर अफराद भी शामिल। ज़ायरीन को रिहाइश, खुराक और दीगर मसाइल का सामना। हुकूमत से कराची ले जाने के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालिबा। ज़ाहिर हुसैन हैदर का कहना है कि रमदान बॉर्डर से कराची जाने वाले रास्ते मकामी अफराद ने बंद किए हुए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि पाक ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्ती की गई है। रद्द अमल में स्मगलिंग में मुलविस अफराद ने सड़क बंद कर दी है। सड़क खुलवाने के लिए मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए गए। मुल्क भर में गर्मी बरकरार। मिट्टी दादर और तुरबत 42 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। हैदराबाद, लाड़काना और सिब्बी में दर्जा हरारत 41, सखर, नौकंडी और जहलम में 40, सरगोदा, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान और बन्नू में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 44, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 40, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 और पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई ने शहरियों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी। शदीद गर्मी के बायस दिन के औकात में मंडियां सुनसान, शाम के वक्त भी शहरियों की तादाद कम। खरीदारों का मवेशी महंगी होने और व्यापारियों का मुनासिब दाम ना मिलने का शिकवा। शहरी कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत कीमतें दुगनी हो गईं। व्यापारियों ने सुनाया चारा और मंडी टैक्स बढ़ने का दुखड़ा। सहाफ़ती तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का मुतनाज़ हद तक इज़्ज़त कानून इंसान दुश्मन करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान। कायम मकाम गवर्नर की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास। CPNE, APNS, AMN, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के नुमाइंदे शरीक। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों, बार काउंसिल्स की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हुकूमती तकरीबात, बजट इजलास और हुकूमती इत्तेहाद की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। पंजाब में अपोजिशन का भी हद तक इज़्ज़त बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना है कि हद तक इज़्ज़त बिल मंजूर करने में ड्रामेबाजियां की गईं। पीपल्स पार्टी ने आंखों में धूल झोंकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं चचा विफाक में और भतीजी पंजाब में काले कानून लागू कर रही है। PTI इंसान दुश्मन कानून का रास्ता रोकने के लिए सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़ी है। गाज़ा शहर में रिहायशी अपार्टमेंट पर इसराइली बमबारी में बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गाज़ा में इसराइल के हाथों 210 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। अमरीकी मुआवनत से इसराइली यरगमाली रिहा कराने के ऑपरेशन में मार्केट और मस्जिद समेत नसायरात कैंप पर अंधाधुंध बमबारी। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शहीद।
अमरीकी सेंट्रल कमांड की ऑपरेशन में इमदादी ट्रक और गाजा के साहिल पर आर्जी अमरीकी बंदरगाह के इस्तेमाल की खबरों की तरदीद। हमास का कहना है कि ऑपरेशन में अमरीकी मदद ने फिर साबित कर दिया कि अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में बराबर का शरीक है। नसायरात कैंप में कत्लेआम पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की मज़म्मत, तहकीकात का मुतालबा। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हलफबरदारी की तक़रीब से कबल नई हुकूमत में वज़ारतों और ओहदों की तकसीम के लिए बातचीत जारी। तक़रीब में शिरकत के लिए गैर मुल्की रहनुमाओं की भारत आमद। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस समेत कई ममालिक के सरबराहान को तक़रीब हलफबरदारी में शिरकत की दावत दी गई है। मरकज़ी तक़रीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:45 पर होगी। तक़रीब से कबल नई दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी रोज़ तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। तलबा की कंप्यूटर इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी। मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ की निसाब से मुतालिक रहनुमाई। बाबर आजम को थोड़ी जारिहाना कप्तानी करनी होगी। प्रोग्राम हार ना मना है में इमाम उल हक का मशवरा। अहमद शहजाद ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर विराट कोहली हो सकते हैं। शो के इख्तिताम पर सबको पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इमाम उल हक ने HMH कप का मुकाबला जीत लिया। और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा हज पर रवाना हो गई। हजाज मुक़द्दस रवानगी के मौके पर अपने पैगाम में सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं जिसने उन्हें रूहानी सैराबी के सफ़र का मौका फ़राहम किया। वो दुआगो हैं कि इस सफ़र के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत ईमान और आजिज़ दिल वाला बनाए। तमाम लोग उन्हें दुआओं में याद रखें। अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी से गलत किया है तो उन्हें माफ़ कर दिया जाए।